जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के प्रयासों से प्रदेश की पहली जावद विधानसभा के सरकारी स्कूलों में अब डिजिटल शिक्षा मिलेगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री जावड़ेकर ने मंगलवार को इसका शुभारंभ किया। डिजिटल शिक्षा के शुभारंभ के अवसर पर देश के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मंगलवार को जावद पहुंचे। जावद कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती के चरणों में द्वीप प्रज्वलित कर की। मंच पर मंचासीन सभी अतिथियों का जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने शॉल और साफा पहनाकर स्वागत किया। श्री जावड़ेकर ने कार्यक्रम की शुरुआत में जावद विधानसभा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा की सौगात मिलने पर जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा की प्रशंसा करते हुए एक उत्तम पहल बताया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार छात्र छात्राओं के हित में कई कानून बना रही है। आने वाले 15 अगस्त से पहले दूसरी और तीसरी गणित विज्ञान हर विषय में क्या आना चाहिए यह सभी स्कूलों की दीवारों पर लिखा जाएगा। साथ ही राज्यों को भी अधिकार दिए जा रहे हैं कि मार्च माह की परीक्षा में 5वीं व 8वीं में फेल होने वाले छात्र छात्राओं को मई माह में दूसरा अवसर दिया जाएगा। वर्ष 2018 से सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को ई कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध होंगे। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस साल से हमने लर्निंग आउटकम्स यानी पहली में क्या आना चाहिए, दूसरी में क्या आना चाहिए, तीसरी में क्या आना चाहिए, गणित का, विज्ञान का, भाषा का, हर एक विषय में क्या आना चाहिए, यह अभी हर दीवार पर 15 अगस्त तक लटकेगा। हर स्कूल के दीवार पर लिखा जाएगा। हर पेरेंट को मिलेगा कि आपका बेटा अगर 6वीं में है तो उसको क्या आना चाहिए, क्योंकि पहली से 8वीं तक किसी को डिटेन नहीं करते। उसमें भी एक नया कानून ला रहे हैं कि राज्यों को अधिकार देंगे कि बच्चों की मार्च में परीक्षा होगी, जो फेल होंगे 5वीं और 8वीं में उनको मई में दूसरा अवसर मिलेगा, और दूसरे अवसर के बाद भी अगर जो फेल होंगे तो उनको उसी क्लास में रखकर उनकी पढ़ाई अच्छी करा लेंगे। यह हम एक निर्णय करने जा रहे हैं जिससे शिक्षा सार्थक होगी, जिससे शिक्षा अच्छी होगी। अपने उद्बोधन में प्रदेश भाजपा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि वास्तविक भारत का अनुभव छोटे कस्बों शहरों में देखने को मिलता है। श्री सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि स्मार्ट स्कूल का मतलब संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलना है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध हुआ, केवल मध्याह्न भोजन और अधिक स्वादिष्ट हो गया, क्लासरूम बहुत बढ़िया दिखाई देने लगे, जिस बेंच पर और डेस्क पर हम बैठते हैं वो भी बड़े चकाचौंध हो गए। स्मार्ट स्कूल का केवल इतना सीमित मतलब। प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि हम बच्चों को अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी आदि बनाएं, उन्हें अच्छा गृहस्थ बनाने का काम भी करें। शिक्षा वही जो अपनों से अपनों सबको जोड़ने का काम करती। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जावद में स्मार्ट क्लास योजना लागू हुई है। जावद शिक्षा के क्षेत्र में देश व प्रदेश में अनुकरणीय बनेगा। कि हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए बना सकते हैं, और आप वही कर रहे हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहती हूं कि ईश्वर जिन पर भरोसा करता है उन्हें शिक्षक बनाता है। ईश्वर जिन पर भरोसा करता है उन्हें माता पिता बनाता है। ईश्वर जिन पर बहुत भरोसा करता है उन्हें शिक्षक बनाता है, और ईश्वर जिस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है उसे मानव संसाधन मंत्री बना देता है। जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि आज देश में सबसे पहले जावद क्षेत्र के हाई सेकेंडरी स्कूल को डिजिटल स्कूल घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष क्षेत्र के 500 बच्चों ने बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक हासिल किए। यह संख्या इस साल 2000 तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। श्री सकलेचा ने कहा कि गांव का कोई भी बच्चा शहर के बच्चों से पीछे ना रहे। विधानसभा के सभी हायर सेकेंडरी स्कूल को आज हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जी ने डिजिटल घोषित किया। हमने बहुत विकास किया पिछले 13 सालों में। बिजली जिसकी संभावना कभी थी नहीं मध्य प्रदेश में, आज 24 घंटे बिजली मिली, बहुत सड़कें बनी, कई बांध बने, कई हमने विकास के भवन बनाए, कई काम किए। लेकिन उन सब के बाद जो हर मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है
कि उसकी अगली पीढ़ी के बच्चा दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और वो दुनिया का सबसे स्मार्ट बच्चा बने। उसके लिए जितना संभव प्रयास था हमने ये प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है बच्चे उनका पूरा फायदा लेके, इस बार तो मात्र 500 बच्चे आए, अगले बार 2000 बच्चे 85% से ज्यादा नंबर लाएंगे या नहीं लाएंगे? हम उन सबको इस स्थिति में लाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि ग्रामीण सेक्टर का कोई भी बच्चा शहर के बच्चे से पीछे रह जाए, इसलिए उनके लिए ये सब व्यवस्थाएं हमने करी है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि इस सत्र से जावद क्षेत्र के 20 सरकारी स्कूलों में विधायक निधि से डिजिटल क्लास प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा अगले चरण में मनासा व नीमच क्षेत्र के स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास योजना लागू की जाएगी। अथक प्रयासों से पहली विधानसभा पूरे देश में बन रही है जहां पे डिजिटल क्लासेस का शुभारंभ हो रहा है। आपके प्रयासों से कुल 22 विद्यालयों में जो है डिजिटल क्लासरूम इस सत्र से प्रारंभ हो रहे हैं, जिनमें डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो रही है। साथ ही साथ उसमें जो भी पठनीय सामग्री है उसे भी सभी विद्यालयों में अपलोड करा दिया गया है। इस कार्य में जो भी फाइनेंसिंग सपोर्ट हुआ है वो माननीय विधायक जी ने अपनी विधायक निधि से 17 विद्यालयों में और 5 विद्यालयों में विक्रम सीमेंट के सहयोग से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से डिजिटल स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे सभी बच्चों की समझ में न केवल इजाफा होगा वरन उनको जो जटिल से जटिल विज्ञान और इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। इसके अलावा उनकी अंग्रेजी भाषा में, जैसा कि कई बार देखा गया है दूर दराज के बच्चों को अंग्रेजी भाषा की समझ में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए जो है पृथक से व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो है वैदिक गणित के माध्यम से जो है उनकी गणना क्षमता में विकास हो, उसमें भी विशेष प्रयास किए गए हैं। इस मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता, मनासा विधायक कैलाश चावला, नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, विधायक रतलाम चेतन कश्यप, प्रांची जावड़ेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका मेहर सिंह जाट, हेमंत हरित, जिला पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी, डीएफओ डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, मीडिया कर्मी सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं ग्रामीण जन उपस्थित